नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा इंस्पिरेशन चैनल प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं पुराने अस्पताल पीती अस्पताल के अंदर, जहां सर्व समाज व साई संस्था का रक्तदान शिविर चल रहा है। रक्तदान के अंदर बड़े युवा सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। मैं जब तक खड़ा था 2 घंटे के अंदर कम से कम 40 युवाओं ने अपना रक्त का दान दिया। रक्तदान महादान है और ये रक्त किसी भी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, किसी भी लैब में नहीं बन सकता, न घर पे बन सकता है, ना कहीं और। ये शरीर में ही बनता है और शरीर में ही ख़त्म होता है। इसकी एक जानकारी विशेष दे दूँ, जब ब्लड देते हैं तो आदमी को 2-3 दिन थोड़ा सा हल्का सा महसूस होता है। उसके बाद में जो नया रक्त बनता है, एक बात समझ लो आप, जो नया रक्त बनता है जो पुराने रक्त से अच्छा बनता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, अपनी ऊर्जा बढ़ती है, अपनी भूख बढ़ती है और अपना शरीर का स्वास्थ्य भी बढ़ता है। इसलिए रक्तदान बढ़ चढ़ के करना चाहिए। कम से कम साल में एक बार तो युवा सभी रक्तदान करें, ऐसी मैं प्रेरणा देता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसी मेरी चाहत है। शरीर के अंदर जितना रक्त होता है उसका 5% रक्त आपको निकाला जाता है। 450 ml, लगभग 350 पौने 400 ग्राम, जिससे शरीर में कोई ज़्यादा असर नहीं होता युवा वर्ग के अंदर भी। और जो स्वस्थ आदमी है वो हर कोई आदमी औरत रक्तदान कर सकता है। रक्त देने से 3 इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है, जिसके अंदर सफ़ेद कण भी होते हैं, लाल कण भी होते हैं और श्लेष्मा प्लाज्मा कहते हैं। ऐसे 3, एक रक्तदान से 3 जीवन दान मिल सकते हैं। यही बात बड़ी है कि एक ही मनुष्य दूसरी मनुष्य की जान बचा सकता है। रक्त अनमोल है, रक्तदान करें, महादान करें। साई सेवा संस्थान व सर्व समाज का मैं तहे दिल से समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज वो युवा वर्ग को रक्तदान के लिए प्रेरित कर रक्तदान करवाते हैं और हजारों जिंदगियों का जीवन बचाते हैं। ऐसा मैं तो हर युवा को कहूँगा, एक बार आप रक्तदान करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। जीवन के अंदर एक बार ऐसा दान जरूर करें। आगे वीडियो के अंदर आपको लाइव देखने को मिलेगा कैसे रक्त लिया जाता है और रक्त लेने के बाद में क्या स्थिति होती है, वो आप रूबरू सुनेंगे सभी से। धन्यवाद। मरते हुए व्यक्ति को बचाता है, इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया। और अपना रक्त यदि किसी दूसरे की शिराओं में, दूसरे की भुजाओं में दौड़े, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। माता पिता और उनके संस्कारों को धन्यवाद देने के लिए बहुत बड़ा एक कार्य है। न केवल रक्तदान बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रकल्प साई सेवा समिति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मैं स्वयं बता दूं आपको कि कम से कम 3-4 साल पहले मेरे खुद के विद्यालय में, राजकीय विद्यालय में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सीओलो की बस्ती कार्यक्रम कोटा में साई सेवा समिति ने 45 छात्र छात्राओं के लिए, जो कि जरूरतमंद छात्र छात्राएं थी, उनके लिए निःशुल्क सर्दी की ऋतु में स्वेटर वितरण करवाए और उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण करवाई। तो निश्चित रूप से ऐसे कई पुण्य कार्य साई सेवा समिति द्वारा किए जाते हैं। मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, हमारे बीच नागौर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान श्रीमान ओम आप चले जाओ, निकाल रहे हैं ना, आप निकालो। क्या नाम है आपका? प्रेम
प्रेम सिंह, कितनी बार दिया है ब्लड आज तक? फर्स्ट बार ही दे रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? किसने प्रेरित किया आपको? आपने किसने आपको आगे बढ़ाया यहाँ ब्लड देने के लिए? पहली बार दे रहे हैं। अभी कैसा महसूस हो रहा है? देने के बाद कुछ हल्का, कोई ऐसा हल्का सा होगा, लेकिन 3-4 दिन के बाद में गारंटी के साथ में जो नया ब्लड बनेगा वो इससे भी ताकतवर बनेगा। जो नया ब्लड बनेगा, जो पुराने ब्लड से अच्छा ताकतवर बनेगा। इसलिए आप बेफिक्र रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? स्वान। कैसा लग रहा है ब्लड देने के बाद में? अच्छा लग रहा है। कितनी बार दिया है ब्लड? 30 बार। तीसरी बार दिया है। नागौर में ही दिया है? मैं 2 बार दिया। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली देने की? ब्लड देने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इच्छा से ही दे रहे हैं। ब्लड देने के बाद में आपको कुछ ताजगी महसूस होती है 4-5 दिन के बाद में? 2 दिन तो कुछ कमजोरी होती है। जब नया खून बनता है तो बहुत अच्छा बनता है। ये हमने सोचा है। सही है, धन्यवाद। सर, आप कल रक्तदान शिविर के अंदर हमारे साथ खड़े हैं समाज सेवी और 1 नंबर वार्ड के पार्षद गोविंद जी कड़वा। बहुत ही सेवाभावी और नम्र स्वभाव के हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आप इस रक्तदान शिविर के बारे में क्या कहना चाहेंगे युवा वर्ग को? मैं युवा वर्ग को एक संदेश देना चाहूँगा कि जो आज साई सेवा संस्था समिति के नेतृत्व के अंदर डीजे नागपुर से आदरणीय काला के नेतृत्व के अंदर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन में रक्तदान से बड़ा कोई महादान नहीं है। और आपका रक्त किस व्यक्ति के काम आ जाए, और जब व्यक्ति के लिए जूझ रहा है उस दौरान आपका ब्लड अगर उसकी सांसों में जाकर उसकी जिंदगी बचाता है, इससे बड़ा दान, इससे बड़ा सहयोग आपकी जिंदगी में खाली मिल सकता है। क्योंकि रक्तदान एक वो चीज़ है जो मनुष्य की जान बचाता है, और मनुष्य प्राणी वही कहलाता है जो वास्तव में अपने साथी की जान बचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और समाज सेवा करते रहें। धन्यवाद। आप तो मैंने मुझे नहीं जानता हूँ, आप लोग मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और सर्व समाज की तरफ विशाल रक्तदान शिविर का मेरा आयोजन रखा गया है। आप सभी देख रहे हैं, और विशेष तौर से जो ये चैनल है उनको बताना चाहूँगा कि गाँव में विशेष साथ साथ बहुत ज़्यादा उमंग है। रक्तदान महादान की श्रेणी में आता है। रक्तदान करने वाले न केवल कार्य करते हैं, बल्कि किसी की जिंदगी बचाते हैं, किसी का जीवन बचाते हैं, किसी बहन भाई को बचाते हैं, किसी पत्नी के सुहाग को बचाते हैं, किसी छोटे बच्चे की जान बचाते हैं। तो हम देखते हैं कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है, महादान है, एक अमूल्य कार्य है, और इस पुण्य कार्य में अपनी आहुति देकर युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इस संस्था से कब से जुड़े हैं? मैं तो इस संस्था से करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और जो संस्था की भाई छोटे भाई हैं, बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व है, और बहुत मिलनसार व्यक्तित्व है। सबसे मिलकर कर सकते हैं, और सबको मेरा सम्मान देता है, उसके मान सम्मान देते हैं, और बहुत भगवान जमीन का है मानव प्यारे, आगे बढ़कर थाम ले तो हर बेबस की कलाई। तो रक्त विरोधी
आज खड़े हैं साई सेवा संस्थान एवं सर्व समाज के ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर के अंदर, जहां पर संस्था के संस्थापक वीरेंद्र जी से हम बात करेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ये संस्था बनाए। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे नागौर के अंदर काफ़ी जनों को मैंने देखा कि ब्लड के कारण उनको बाहर रेफर कर दिया जाता है, तो इस वजह से वो उनकी कमी के कारण डिलीवरी पेशेंट को अब आपने जोधपुर रेफर कर दिया। वो जोधपुर तक पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने नागौर के अंदर ब्लड की व्यवस्था बनी रहे और नागौर से कम किसी पेशेंट को ब्लड के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। ये बहुत बड़ी सेवा है कि ब्लड आज कहीं पे भी नहीं बनता, किसी लेबोरेटरी में नहीं बनता, कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होता। ये मानव सेवा है और ब्लड 3 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर वापस नया बन जाता है, और जो नया बनता है वो मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप युवा को प्रोत्साहन दे, प्रेरणा दे। इसके लिए आप आगे क्या करेंगे? और इसके लिए मैंने आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए अगले जैसे अभी ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है, इसके बाद में 3 महीने बाद हमने 60 शिविर का आयोजन किया है। लगातार मतलब आपके शिविर चलते रहेंगे? 60 दिन तक लगातार शिविर चलते रहेंगे। इसके लिए हमने अपने चेयरमैन साहब से बात की है, तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे 60 मेंबर हैं, तो 60 मेंबर एक दिन के लिए भी अगर कैंप लगाना मतलब 20-25 यूनिट जो भी कर सके, तो उससे क्या है कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ब्लड की कमी नहीं है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आम पब्लिक आपसे कैसे जुड़े जिसको ब्लड की ज़रूरत हो? मैंने एक ऐप बनाया है साई सेवा संस्थान, अगर उससे जोड़ सके तो ठीक है, वरना मेरे मोबाइल नंबर है जो मैंने जगह जगह सभी ग्रुप वालों को दे दिया है, जो भी अपने समाज के नागौर के अध्यक्ष समाज है उनके जो अध्यक्ष है कार्यकर्ता है उनको सबको मेरे नंबर दिए हुए हैं। कोई भी समस्या होती है आप नंबर पर कॉल करें। मैं आपको बीच में रोकूंगा। जब समस्या होती है तो उस आदमी को उसी स्थान पे सुविधा मिलनी चाहिए या नंबर मिलना चाहिए या कोई आदमी मिलना चाहिए। वो उस समय ढूंढ नहीं पाता, उसके संपर्क में नहीं होते। उसके लिए आप उस स्थान पे क्या करेंगे जहाँ अस्पताल है या जहाँ जरूरत है? जी जरूर, इसके लिए मैंने ब्लड बैंक के अंदर मेरे नंबर दे रखे हैं और मेरा एक बैनर लग जाएगा कि किसी को ब्लड की ज़रूरत हो और देने वाला नहीं हो तो आप इस नंबर पर कॉल करें, ये आपके लिए व्यवस्था करा देंगे। और ब्लड बैंक वालों को मेरा बोला हुआ है कि आपको ब्लड देना है, नागौर की जनता को जो भी पूर्ति होती है वो आपको करनी है। आपके अगर कमी आएगी तो उसकी पूर्ति मैं और मेरे जैसे कई रंगीन हैं यहाँ पे जो संस्था चला रहे हैं वो सभी आपकी पूरी करें।